अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, फजलो करम है, जिसने हमें अल्लाह के कलाम पाक को सीखने का मौका दिया है। तो चलें दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए क्लास का आगाज करते हैं। अभी तक हम मुरक्कबात पढ़ रहे थे। मुरक्कबात में हमारा था ताम, जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, एक था, दूसरा था नाक़िस, जिसमें बात नामुकम्मल हो जाए। इसमें हम नाक़िस में हम मुरक्कबात देखें। मुरक्कब जारी, मुरक्कब इजाफी हमारा कंप्लीट हो चुका। मुरक्कब जारी में हरफ जर प्लस इस्म इजी हमने देखा। हरफ जर के साथ इस्म को इस्तेमाल करके देखा, इशारों को इस्तेमाल करे और ज़मायर भी इस्तेमाल करे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुतालिक़ ख़बर, शिबहु जुमला ख़बर, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। नेक्स्ट हम देखें में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, इसको हमने देखा, इसको हमने इस जुमले में भी इस्तेमाल किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम देखेंगे मुरक्कब इशारी। इसके टोटल 4 मुरक्कबात हैं, जिसमें आज हम तीसरा पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसको इंशाल्लाह हम और तफसील से पढ़ेंगे। आज आपको इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। मुरक्कब इशारी में देखें, एक होता है इशारा, दूसरा होता है मुशारुन इलैह। जैसे मुरक्कब इजाफी में था मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, इसी तरह इसमें भी होगा इशारा और मुशारुन इलैह। अब हम क्या करते हैं, इसको आपको देखते हैं। ये कलम, हमने मिसाल क्या ली, ये कलम, हाज़ा कलमुन, क्या था, हाज़ा कलमुन। हाज़ा यानी ये कि हम अरबिक लेंगे तो हाज़ा इशारा है ना, हाज़ा, हाज़ानी, हाउलाई, ये सारी चीज़ें आपको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। कलम की अरबी होगी कलमुन। तो अब ये हाज़ा क्या है, हाज़ा इशारा है, तो कलमुन यानी ये क्या हुआ, ये मुशारुन इलैह हुआ। मुशारुन इलैह अपने इशारे को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे हम मुरक्कब इजाफी में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह था, मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ को फॉलो कर रहा था, यहाँ पर भी मुशारुन इलैह इशारे को फॉलो करेगा। इलाही का तो हम जानते हैं, इला हरफ जर, ही वो ज़मीर है जिसको हम इलाह, इलाही उसकी तरफ, की तरफ हम पढ़ चुके। तो इसी तरह मुज़ाफ़ इलैह में भी हम पढ़े, इसी तरह मुशारुन इलैह में भी हम यही पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये इराब है, और ये फॉलो किस तरह करते हैं, इराब को करते हैं, वसत को करते हैं। वसत यानी मारिफा और नकीरा। हाजा मारिफा है, यानी इशारे पूरे मारिफा होते हैं, तो फिर इसका मुशारुन इलैह भी मारिफा ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। और इशारे जिन्स और अदद इसकी मुताबिकत करते हैं। इशारे के जिन्स और अदद उसकी मुताबिकत करते हैं। इशारा मुशारुन इलैह के दरमियान कैसे करेंगे मुताबिकत, इशारे और मुशारुन इलैह के दरमियान में जिन्स और अदद को मुताबिकत होती है। अब हम इसके जब हम मिसाल देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। हो सकता है ये बात आपको थोड़ा सा कम समझ में आई हो, लेकिन इंशाल्लाह जब हम मिसालें देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगी। तो हम देखेंगे भी कायदे का इतलाक, हाज़ल कलमु। देखें ये जो, अब हम देखें ये हाजा मबनी है ना, ये मबनी अस्मा है। और हाजा जब मबनी है तो फिर ये नसब, जर वगैरह सब में सेम होता है, ये चेंज नहीं होता। फिर हम इसको पहचानेंगे कैसे, हाजा नसब है, रफा है, जर है, कौन सी हालत में है हम नहीं जानते, तो फिर हम इसको कैसे पहचानेंगे, इसके मुशारिन इलैह को देखेंगे कि देखें यहाँ कलमू पर पेश है यानी रफा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाजा रफा हालत में है। इसको हम नसब और जर जाहिर नहीं कर सकते, इसकी हालत जाहिर नहीं कर सकते, ये इसी हालत में होता है। बस पहचान उसके बाद वाले लफ्ज़ को देख कर ही पहचान कर सकते हैं। और इशारा या मुशारिन इलैह या मुरक्कब इशारी मुब्तदा बनकर आता है, और ये हरफ जर के बाद भी आ सकता है। पूरा का पूरा मुज़ाफ़ इलैह भी बन सकता है, जिसकी हम यहाँ पर आपको मिसाल देंगे। ये कलम खूबसूरत है, तो हम पहला देखेंगे कि ये क्या हो सकता है, मुब्तदा बनकर आता है। तो देखें हाजा मुरक्कब इशारी और अल कलमु जमीलुन, तो जुमले में क्या हुआ, हाजा कलमु मुब्तदा हुआ और जमीलुन इसकी खबर हो गई। इसी तरह खलमु खालिदिन अला हाज़ल मकतबी, तो देखिए अला के बाद हाज़ल मकतबी आ गया, ये इशारा है, तो ये हरफ जर के बाद भी आ सकता है जो हम यहाँ पर पढ़े।
हाज़ल मकतबी। तो यहाँ पर क्या करें, खालिद का कलम, ये क्या हो गया, मुरक्कब इजाफी, मुजाफ और मुजाफ इलैह, मुरक्कब इजाफी, खालिद का कलम, अला हाज़ल मकतबी। तो अला हरफ जर है और देखिए मकतबी, ये मकतबू था लेकिन ये अला हरफ जर की वजह से ये मजरूर हो गया, हाज़ल मकतबी। अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फिर नेक्स्ट देखें, ये पूरा का पूरा मुजाफ इलैह भी बन सकता है। तो फिर देखें, कलमु हाज़ल वलदी जमीलुन, तो फिर ये कलमु क्या हुआ, मुजाफ बन गया, और हाज़ल वलदी मुजाफ इलैह बन गया, और ये जमीलुन इसकी खबर हो गई। ये पूरा का पूरा रफा हो गया, यानी ये पूरा का पूरा मुरक्कब ही मुजाफ इलैह बन गया। ठीक है। और ये वलदी जेर में क्यों आया, क्योंकि हम अभी यहाँ पर आपको समझाए थे कि हाजा के बाद अगर इस पेश को देखेंगे तभी हम समझेंगे कि ये रफा हालत में है, लेकिन फिर ये जेर क्यों आया, क्योंकि ये मुजाफ इलैह है। ठीक है। आपके जहन में अभी क्वेश्चन आया होगा कि बाजी ने कहा था कि हाजा के बाद आप इस पेश को देखकर पहचानेंगे कि हाजा रफा हालत में है या नसब में, तो फिर यहाँ जेर आ गया, तो फिर इसलिए ये है, इसीलिए कि ये मुजाफ इलैह है, इसीलिए ये हालत जर में है। तो चलें आगे देखते हैं। मुशारुन इलैह अपने इशारे की पैरवी करता है, ये बात हम अभी पढ़ चुके, बस आपको थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए। मुशारुन इलैह अपने इशारे की पैरवी करता है एराब और वसत के हवाले से। कैसे करता है, मुशारुन इलैह अपने इशारे की पैरवी करता है एराब और वसत के हवाले से। नंबर 2 पॉइंट है, अस्मा इशारा मारिफा होते हैं, तो मुशारुन इलैह भी मारिफा ही होगा। 3rd पॉइंट है, जिन्स और अदद में मुताबिकत पाई जाती है। जब हम जुमला बनाएंगे आपको अच्छे से क्लियरली समझ आएगा। और 4था पॉइंट है, जमा गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस का ज़मीर या इशारा लाएंगे। ये जो पॉइंट है ये आपका जब हम इशारे पढ़े थे उस वक्त भी आया था, ज़मायर पढ़े थे उस वक्त भी आया था, आज फिर आपको मैं यही बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से जहन में रह जाए, कभी भूले ना। ठीक है। अच्छा जी, इस पॉइंट पर एक क्वेश्चन आता है अक्सर, एज ए इंफॉर्मेशन आप इसको कलेक्ट करें, इसको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हमारा आता है 3रे पारे में तिलकर रसूलु। ठीक है, तिलकर रसूलु, ये है हमारा मुरक्कब इशारी। अब हम यहाँ क्या पढ़े, जमा गैर आकिल के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा आएगा, तो फिर ये जो तिलका है ये भी वाहिद मुअन्नस है, तो फिर यहाँ जमा गैर आकिल नहीं है, जमा आकिल है, तो फिर ये कैसे आया, इसके लिए हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आज हम इसको देखेंगे। तो ये जो तिलका है ये वाहिद मुअन्नस है, और रसूलु है ये रसूलुन की जमा मुकस्सर है। देखिए मैंने यहाँ पर हर एक पॉइंट को लिखा है ताकि आप लोग इसको अच्छे से लिख लें, और जब कभी भी अगर आपके सामने अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप इसको समझा सके। तिलकर रसूलु, रसूलुन की जमा, रसूलु, रसूलु क्या है, रसूलुन की जमा है, तिलका वाहिद मुअन्नस है, रसूलु रसूलुन की जमा है, और ये मुरक्कब इशारी है। ठीक है। तो आप देखें, अगर इसको आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि जब कभी भी अगर इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम हुई या कोई आपको अगर इस तरह की क्वेश्चन करे तो आप इसको अच्छे से समझा पाएं। ठीक है, इसको एज इंफॉर्मेशन ही रखें। तो देखें, अगर जमा आकिल की मुकस्सर आ जाए, यहाँ पर क्या है, जमा मुकस्सर है और आकिल है, अगर जमा आकिल की मुकस्सर आ जाए तो उसके साथ भी वाहिद मुअन्नस का इशारा कभी कभी आ सकता है, बहुत रेयर, इसको ये ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ज्यादा 99% बस यही कायदा आता है जो हम यहाँ पर हमेशा से, यानी कि जब हाजा इशारे और ज़मायर जब हम पढ़े उसमें भी हम यही पॉइंट पढ़े, और इंशाल्लाह आगे भी यही पॉइंट इस्तेमाल आएगा। बट देखिए, जमा गैर आकिल के साथ चाहे जमा सालिम हो चाहे मुकस्सर हो, इशारा वाहिद मुअन्नस ही आएगा, 99% वही आएगा। और फिर ये जो तिलका है ये दूर का इशारा है। ठीक है, ये इसलिए इस्तेमाल में आता है कि किसी चीज की शान को बढ़ानी हो तो इसको ये करीब होने के बावजूद उसको दूर का इशारा लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और मिसाल आपको देते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु। ठीक है, इसका तर्जुमा क्या होता है, ये अजीम शान किताब। ज़ालिका असल में क्या है, इशारा है दूर का इशारा है ना, ज़ालिका तिलका भी दूर का है,
یہ مذکر کا ہے اور یہ مؤنث کا ہے نا، ذالکا زانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا جو ہم پڑھے. تو ذالکا دور کا واحد مذکر کا اشارہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر کیا بتایا جا رہا، وہ کتاب آنا چاہیے تھا. ہم جب کر رہے تھے اس کو کیا آنا چاہیے تھا، اس کا ترجمہ کیا ہونا چاہیے تھا، وہ کتاب. لیکن ترجمے میں کیا آتا ہے، یہ بڑی بزرگی والا، بڑی شان والا ہے نا، یہ بہت بزرگی والا شان والی کتاب ہے. تو یہ کیوں آیا پھر، یہ اس لیے آیا کیونکہ یہ کتاب کی شان بڑھانے کے لیے اس کو دور کا اشارہ لگایا گیا. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہوا. تو ذالکا اشارہ ہوا اور الکتاب مشار الیہ ہوا. تو یہ اس کے لیے آپ زیادہ پریشان نہ ہو، بہت کم آتا ہے، ریئر آتا ہے. میں نے یہاں پر لکھا بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت کم آتا ہے، اس کو ایز انفارمیشن رکھنا ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ جمع غیر عاقل کے ساتھ واحد مؤنث ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، بس اتنا ہی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مرکب اشاری بہت ہی انشاءاللہ بہت اچھے سے کلیئرلی آپ کو پورا جملے میں استعمال کر کے بتائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.